भी नहीं तो हमने दिल्ली में तो तारते हैं छोड़ दे। बिल्डिंग ही गिरवाओ ना। ये देखिए ना आप, ये खंबे के साथ में जो ये इन्होंने बालकनी निकाली हुई है, कम से कम 2 मीटर या कम से कम 2 फुट 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए। और ये बिल्कुल खंबे से टच करके इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। उस समय वो आते हैं, कारपोरेशन वाले पैसे ले जाते हैं। आते नहीं है विधायक यहाँ देखने के लिए कभी आप? सुबह से रात से एक बार भी नहीं आए, रहते ही हैं। बेटे मेरी बात सुनो, सब आते हैं, विधायक भी आता है और आम आदमी भी आता है, लेकिन इसमें डेसो भी, ये BSCS भी मिली हुई है और बिल्डर भी मिला हुआ, सब मिले हुए हैं, तब काम होते नहीं। वैसे मिली भगत है सब? सबकी मिली भगत है। उन्होंने यहाँ 2 बिल्डिंग खरीदी है इसी में, किसने? विधायक ने। हाँ। इसी में 2 फ्लोर उन्होंने खरीदी है। 2 फ्लोर खरीदा है वो? हाँ जी, हाँ। अपनी रिहाइश के लिए वो एरिया छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं। अच्छा, तो आप लेकिन बताइए। ये तो देखिए आप खुद ही अवैध है, सारी तरफ से हाँ, अवैध कोई तो ना अवैध है ही है ना। हाँ। तो उन्होंने खरीद दिया तो उनको जायज लगी होगी, तो उन्होंने खरीदी है ना। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग दिल्ली के चाणक्य प्लेस में मौजूद हैं और आज से कुछ दिनों पहले जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध बनाई गई है। ये 2 बिल्डिंग है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। और पहले भी हमने कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि एक बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है और पहले ही आगाज किया था। और आपको मैं बता दूं कि बीती रात को ऐसा ही कुछ होता है। पूरी दिल्ली की बात करूं मैं, पूरी दिल्ली के अंदर तारों का जाल जो है वो आपको हर गली हर मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को दिक्कत तो होती है। और वैसे भी अभी गर्मी का समय चल रहा है। मेरे सामने जो वो आप खंबा देख रहे हैं, आप देखिए कितने घरों के छज्जे बाहर निकाले गए हैं और खंबा किस तरीके से लगाया गया है। रात को करीब 10 या 11 बजे आग लग जाती है और पूरी गली में अब तक लाइट नहीं आई है। गर्मी का वैसे ही समय, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये जो खंबा देख रहे हैं, इस खंबे में रात को पहले स्पार्किंग होती है और आग इस खंबे से लगती है। और खंबे में इतनी भयंकर आग लगती है कि नीचे खड़ी गाड़ी आप देख सकते हैं, वहां जो सामने गाड़ी है वो पूरी तरीके से जल गई। देखिए पीछे का जो मडगार्ड है वो भी जल गया है। और आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये आग लगती है। गाड़ी एक बार दिखाइए कैमरामैन कि वो जो सामने गाड़ी लगी है उसकी क्या दुर्दशा हुई है। और यहाँ से आग लगनी शुरू होती है। और अगर ये आप खंबा देखेंगे तो खंबा जो है वो अभी भी नीचे गिरा हुआ है। ये रात को आग लगती है और खंबा, ये देखिए खंबा पूरा नीचे गिर जाता है। और आप सोचिए रात से ही यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि लाइट अब तक नहीं आई है। लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी जो है वो तार का कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन सोचिए इस तरीके से जो घरों के छज्जे बाहर निकाले गए हैं, आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि जिस तरीके से बिल्डर द्वारा घर बनाए जा रहे हैं, इनमें रहने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए गैप बिल्कुल भी नहीं है और गैप ना होने की वजह से ये बड़ा हादसा अभी भी हो सकता है। आज अभी एक नया खंबा लगाया गया है जिसमें लाइट कनेक्शन दिया जा रहा है और जितने आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, ये लोग यहीं रहते हैं। और आज इन सभी लोगों का कहना है कि दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है, गर्मी का समय है। क्या नाम है अंकल जी आपका? हरीश कुमार। हरीश जी, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है लाइट जाने के बाद? दिक्कत पूरे एरिया में इतनी है कि पूछे नहीं। बच्चे कल रात से सोए नहीं है, कुछ मतलब हर आदमी बाहर बैठा है। हाँ। इतनी घर में घुस नहीं सकते, इतनी गर्मी में हर आदमी बाहर बैठा है, कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह से हम भी 7 बजे से रात को 10:30 बजे से लाइट नहीं है हमारे एरिया में। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए ये अगर मैं इस घर की बात करूं, घर की तो चलो ठीक है, घर की तो जो बात है, लेकिन ये जो आतंक है ना फालतू तारों का, नेट का, केबल का, ये जो तारों का आतंक है ये यहाँ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। या उस वक्त यहाँ थे जब? उस टाइम रात का टाइम था, उस टाइम यहाँ कोई नहीं था, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा होता। ये खंबा भी उसी वक्त गिरता है? उसी दौरान जब ये मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट हुई है, घटना हुआ है, उसी में एक खंबा गिरा है। तो कोई हादसा भी हुआ, कोई ऐसा नहीं, हादसा कुछ नहीं, बस यही छोटा मोटा नुकसान है, वो तो बड़ा हादसा होने से बच गया। ये पूरी बिल्डिंग ही गिरवाओ ना। ये देखिए ना आप, ये खंबे के साथ में जो ये इन्होंने बालकनी निकाली हुई है, कम से कम 2 मीटर या कम से कम 2 फुट 1.5 फुट का अंतर होना चाहिए। और ये बिल्कुल खंबे से टच करके इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। उस समय वो आते हैं, कारपोरेशन वाले पैसे ले जाते हैं और बाद में आप लोग आके वीडियो बनाते हैं। तो गलती किसकी है? गलती कारपोरेशन वालों की है जो ये पैसा खाती है।
आपको नहीं लगता कि कल को ये घर बिकेगा और जो इसके अंदर लोग आएंगे वो भी हादसा हो जाएगा? उनका होगा, बिल्कुल होगा। बच्चे छोटे छोटे होंगे घर में, अगर कुछ होगा तो होगा नहीं, बहुत कुछ होगा। इन फ्यूचर हो सकता है कभी बहुत भी, कुछ हो सकता है। इन फ्यूचर जैसे ये बिल्डिंग के साथ अटैच है, बिल्डिंग में भी करंट जा सकता है, बच्चे कोई हो, बड़ा हादसा होने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कहा जा रहा है कि इसमें तो विधायक ने भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग खरीदी है। अब ये तो देखो जी बिल्डर को पता होगा, हम तो नहीं कह सकते। परली वाली में 2 फ्लोर आते नहीं है विधायक यहाँ देखने के लिए कभी आप लोग? सुबह से रात से एक बार भी नहीं आए। सब रहते आते ही हैं, हैं एक बार बेटे, भी मेरी बात सुनो, सब आते हैं, विधायक भी आता है और आम आदमी भी आता है, लेकिन इसमें डेसो भी, ये BSCS भी मिली हुई है और बिल्डर भी मिला हुआ, सब मिले हुए हैं, तब काम होते हैं। नहीं वैसे हम- मिली भगत है सब। सबकी मिली भगत है। वो बड़े बूढ़े कहे एक भाई ताई तरह छोटा नहीं होता बेटा, मेरे सारे गढ़ जाने एक से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ जो है बगैर ले दे कोई काम नहीं होता। गवर्नमेंट भी तमाम मिली हुई है, अदरवाइज जो है इसको जो है बिल्डर का कम से कम 1-1.5 फुट का डिफरेंट होना चाहिए बिल्डिंग का और पोल का। देखो मैं जिस देश में वो बहुत ज्यादा बाहर निकाल दिया ना छज्जा, ये गलत है, यही हम कर रहे हैं। ये गलत है। एक मिनट, पहले गैप होता था, इसमें अब गैप नहीं है, और जो आग लगने का कारण है वो ओवरलोडिंग है। यहाँ पे अब AC चलते हैं, गर्मी आई है 2 दिन से, तब से फॉल्ट है, और हर साल गर्मी में आग लगती है। आज से लग रही आग 40 साल से लग रही है खंभों में। पहले क्या होता था, खंभे और घरों में गैप होते थे, अब जैसे ऐसे जगह नहीं बच रही, लोगों ने ना वो जगह कम कर ली है, खंभों को घरों के अंदर ले लिया है। अब आग लगेगी तो घर में भी लगेगी, आप देखो जाके। तो इसके अंदर मिली भगत तो सबकी है, वो दिख रहा है। अब सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ ये केमिकल की जो है टाइल है, ये केमिकल का और इसका दोनों का क्रॉस होने के बाद आग लगेगी। हेलो, जब से नंगी तार होती नहीं थी, पहले लोग टाइल क्या आती थी, वो सीमेंट लगती थी, मेन ये कारण। यहाँ बिजली होगी वहाँ आग लगेगी। देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम यहाँ जो लोग मौजूद है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं MCD की बहुत बड़ी मिली भगत है, BSCS की मिली भगत है, जिसकी वजह से आज ये खंभे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए किस तरीके से जो बड़े अधिकारी है वो इतने बड़े छज्जे बनाने की परमिशन दे रहे हैं। सोचिए आज तो एक छोटी दुर्घटना होते होते टल गई, कुछ ही सामान में सीमित रह गया, लेकिन आप सोचिए आज ये घर बन रहा है, अगर इसमें परिवार रह रहा होता तब वो किस कदर इस हादसे का शिकार हो जाता। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो फ्लोर है, ये देखिए पूरी तरीके से जो टाइल लगाई गई थी वहां पर पूरा ब्लैक हो गया है, कालिक जम गया, और अंदर जितनी तारें थी वो भी पिघल गई है। अब सोचिए अवैध निर्माण पर लगातार पुलिस जो MCD को है कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध निर्माण देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही विधायक राजेश ऋषि जो कि आम आदमी पार्टी से है, उनका घर है। यहीं पर पार्षद रहते हैं जो आम आदमी पार्टी से है, जिनका नाम प्रवीण है। लेकिन आप सोचिए निगम पार्षद और विधायक के इलाके में होने के बावजूद भी इस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर दिया जा रहा है। और आज से कुछ दिनों पहले आपने देखा, हमने अपने चैनल के माध्यम से सचेत करने की कोशिश भी की थी और ये बताया था कि आने वाले समय में जिस तरीके से इतने ज्यादा छज्जे निकाले जा रहे हैं और BSCS का जो एक खंभा लगाया गया है, इसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा ही कुछ कल बीती रात को देखने को मिला, जब एक बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें गाड़ी भी जल गई। लेकिन आप सोचिए, शुक्र मनाइए कि इस घर में अभी कोई था नहीं, इस घर में कोई रह नहीं रहा था, इसलिए दुर्घटना नहीं हुई। अब सोचिए कि सवाल ये है कि क्या MCD की मिलीभगत से इसको बनाया जा रहा है, क्या विधायक की मिलीभगत से बनाया जा रहा है, या फिर MCD कहीं ना कहीं कार्रवाई करना नहीं चाह रही। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि अवैध निर्माण दिल्ली के अंदर चल रहा है, जबकि अवैध निर्माण पर लगातार MCD की तरफ से भी कहा गया है कि रोक लगा दी गई है, दिल्ली के अंदर कोई नई इमारतें नहीं बन सकती है। इसके बाद भी आप सोचिए पैसे देकर, रिश्वत लेकर किस तरीके से धड़ल्ले से इमारतें बनाई जा रही है। और आप देखिए छज्जे की अगर मैं बात करूं तो घरों के छज्जे कितने निकाले गए हैं, सिर्फ एक यही बिल्डिंग नहीं है, इस पूरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो सभी के आपको छज्जे ऐसे ही निकले नजर आएंगे। और तारों की मैं बात करूं तो घरों के आगे से देखिए तार कितनी ज्यादा मात्रा में जा रही है। लोग देखिए, बच्चे भी अभी देखिए वो वाला जो बालकनी अगर मैं आपको दिखाऊं वहां पे बच्चा भी खड़ा है। और अगर आप देखेंगे कपड़े भी लोग सुखाने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे में कई बार हो सकता है कि सुखाते टाइम, कपड़े उतारते टाइम, या फिर वहां अगर खड़े हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार जब लोग हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं MCD की आंखें खुलती है, BSCS की आंखें खुलती है, निगम पार्षद और विधायक की आंखें खुलती है। लेकिन इस सबके बीच एक सवाल ये है कि आखिरकार जनता क्यों परेशान हो, आखिरकार जनता को क्यों सफर करने के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया जा रहा है। इस वक्त इस पूरी खबर के बाद यही सबसे बड़ा सवाल है। अंकल जी, पार्षद नहीं, पार्षद तो आते ही नहीं कभी, MLA
नहीं देखा पार्षद को। पार्षद को तो हमने आज तक देखा ही नहीं। परवीन राजपूत है, उनको उनसे तो खैर मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एमएलए विधायक जो हैं उनके घर के यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही अगर मैं बोलूं घर है विधायक का। विधायक के तो 100 मीटर के दायरे में है जहां हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ 2 बिल्डिंग खरीदी है इसी में, किसने? विधायक ने। हाँ। इसी में 2 फ्लोर उन्होंने खरीदी है। 2 फ्लोर खरीदा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ, अपनी रिहाइश के लिए वो एरिया छोड़ के यहाँ आना चाहते हैं। अच्छा। तो आप लेकिन बताइए। ये तो देखिए आप खुद ही अवैध है, सारी तरफ हाँ, से वही अवैध तो है। ना, अवैध है ही है ना। हाँ। तो उन्होंने खरीद दिया तो उनको जायज लगी होगी तो उन्होंने खरीदी है ना। ये तो बहुत जानते हैं, वो किसी काम के नहीं है जी। मैं तो क्लियर कहता हूँ, बिल्कुल खुल के कहता हूँ। मेरी एज हो चुकी है, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे कोई गोली भी मार देगा तो मुझे परवाह नहीं है। आपको नहीं लगता कि इतने ज्यादा छज्जे निकाले गए हैं अवैध तरीके से गली के अंदर बिल्कुल ही अवैध है, सारी बिल्डिंग अवैध है। इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। खंबे से कम 2 फुट की दूरी पे खंबा होना चाहिए छज्जे से, और छज्जे से बिल्कुल लगा के सटा के। हाँ, लोगों ने सपोर्ट दे के, देखिए सरिया लगाए हो ना, सपोर्ट दे के कपड़े सुखाने के लिए जगह बनाई हुई है। तार बिल्कुल बिल्डिंग से टच है, या तो इनके छज्जे देखे जाएं या फिर बिजली की तारें देखी जाएं, इनका कुछ किया जाए। अब देखिए अब बिल्डिंग से बिल्कुल टच होके तारें आ रही हैं। तो देखिए अभी जिस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बीएसईएस और साफ तौर पर विधायक, निगम पार्षद और एमसीडी की मिली भगत से पहले बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जाता है और बीएसईएस के खंभे इसी तरीके से बिल्कुल चिपका कर लगाए जाते हैं। और कल को अगर ये बिल्डिंग, अगर कल को ये फ्लोर कोई खरीदता है तो देखिए उसके लिए हमेशा एक मन में टेंशन रहेगी कि अगर वो यहाँ कपड़े डालते हैं या कोई उनका बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जनता की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। एमसीडी के बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं पैसे लेकर लगातार इलाके में अवैध निर्माण होने दे रहे हैं, उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। और अभी यही की जनता साफ तौर पर कह रही है कि इसके ऊपर जो अगर आप 2 फ्लोर देख रहे हैं, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके जो 2 फ्लोर हैं वो खुद यही के विधायक जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, राजेश ऋषि ने खरीदा है। आप सोचिए जब विधायक ही इलाके में अवैध निर्माण का समर्थन कर रहे हैं, अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आखिरकार कैसे प्रशासन कार्रवाई करेगा और आखिरकार कैसे जनता को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आज हम आपको यही कहना चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े जो छज्जे बनाए गए हैं और रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल दुकानों को भी खोल दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से बीएसईएस लापरवाही बरत रहा है और कल आने वाले कल में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए उससे पहले ही कहीं ना कहीं हम आपको सचेत करने की कोशिश करें कि बीएसईएस कार्रवाई करे। और इस तरीके की जो अवैध खंबे लगाए जा रहे हैं, आप देखिए कितना ज्यादा घर से बिल्कुल सटा हुआ है। सोचिए आने वाले समय में क्या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कार्रवाई होनी चाहिए और जनता ना परेशान हो इसका प्रशासन को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।